For their existence, all living organisms essentially require food. For their existence मतलब हमारे एग्जिस्टेंस होने के लिए, मतलब हमारे इस धरती पर उपस्थित होने के लिए, हम चल फिर सकें या जो भी कार्य करते हैं हम, उसमें ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं हमारे, एसेंशियली रिक्वायर फूड, सबको खाना चाहिए। खाना नहीं मिलेगा तो कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। तो खाने के लिए जो है खाना ज़रूरी है हमारे लिए। इवन देन, चाहे वो अमीबा हो, एक सेल का जीव हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो आदमी हो, कोई भी हो, बिना फूड के उसका कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। फूड के लिए क्या किया गया? अर्ली ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड हंटिंग। अर्ली ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड हंटिंग। आदमी सबसे पहले क्या करना शुरू किया होगा? स्टार्टेड हंटिंग, शिकार करना शुरू किया। किसका शिकार करना शुरू किया? एनिमल्स का, जानवरों का। और एंड कलेक्टिंग फ्रूट्स, फल इकट्ठा किया, फ्लावर इकट्ठा किया, एंड रूट्स ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स टू मीट देयर फूड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। अपनी खाने की चीज़ों को पूरा करने के लिए उसने, ह्यूमन बीइंग ने, जानवरों का शिकार किया, फ्रूट्स, फल, फूल, जो भी मिला खाने के लिए, वो अपने जीवन को चलाने के लिए फूड के रूप में उसका इस्तेमाल किया। फूड इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। खाना किसी चीज़ क्यों ज़रूरी है? हमारे लिए ग्रोथ करता है। छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। कुत्ते का बच्चा होता, पिल्ला होता है, बाद में बड़ा होकर कुत्ता बन जाता है। तो खाएगा नहीं तो कुत्ता नहीं बन पाएगा, जो है पिल्ला ही रह जाएगा वो। डेवलपमेंट, हमारे शरीर का डेवलपमेंट होता है। यहाँ तक कि जो बच्चा माँ के पेट में डेवलप करता है, वो माँ के शरीर से खाना लेता है। उसका शरीर, दिमाग, हृदय, फेफड़ा, सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। तो वो खाना मदर बॉडी से लेता है। एंड बॉडी रिपेयर, हम कहीं जा रहे हों, कोई कुत्ता दौड़ा लिया अगर हमको, हमारे पैर को काट लिया, तो पैर जो हमारा कट गया, उसमें घाव हो गया, उस घाव को रिपेयर करने के लिए अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी एक सेल से दो सेल बनेगी ही नहीं। और जब एक सेल से दो सेल बनेगी नहीं तो फिर हमारी बॉडी को जो है वो रिपेयर हो ही नहीं पाएगा। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। यही फूड हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। आपका कितना भी सगा मित्र क्यों ना हो, आपका कितना भी सगा मित्र क्यों, मदर, फादर, भाई, बहन, कोई भी हो, आपको बिस्तर पे आप गिर गए, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, 8 दिन, 10 दिन, महीने वो लोग आपका सपोर्ट करते हैं, आपको बैठा देंगे, आपको खाना खिलाएंगे। लेकिन आपको खाना तो खाना पड़ेगा अपनी ज़बान से, अपने दांत को चलाना पड़ेगा। और वो दांत को चलाने के लिए, मुंह को चलाने के लिए भी ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? खाने से। आपको अपनी पलकों को झपकाना है, वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? खाने से। आपका जो हृदय चल रहा है, आपका जो लंग्स चल रहा है, आपका जो किडनी फिल्टर कर रही इतना ब्लड, 180 लीटर ब्लड जो एक दिन में फ़िल्टर कर देती है, इतना सब ब्लड, इतना सब काम हो रहा है, वो आपका कौन करा रहा है? आपका फूड करा रहा है, जो फूड आप लेते हैं। अब यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि बीमारियों से भी लड़ने के लिए हमको ताकत चाहिए, और ताकत कहाँ से मिलता है? फूड से। तो
फ्रॉम डिजीज एंड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर डूइंग ऑल लाइफ फंक्शंस। हमारे जितने भी जीवन के कार्य होते हैं उनको करने के लिए एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? खाने से। फॉर एग्जाम्पल फूड सप्लाइज प्रोटीन्स। फूड से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। अब प्रोटीन में क्या क्या है? जैसे दालें हैं, हमारे भारत में तो सब दाल से ही सब प्रोटीन का ज़्यादातर कवर कर रहे हैं। सोयाबीन खा के बेचारे सब कर रहे हैं। अंडे में है, मांस में है, तो ये सब प्रोटीन के सोर्स हैं। मछली में भी है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट जितनी मीठी चीज़ें हैं, जलेबी ले लो, रसगुल्ला ले लो, गुड़ मेन सोर्स तो गुड़ जो है कार्बोहाइड्रेट का जैगरी है, गुड़। एंड फैट्स, लिपिड्स। और फैट्स की अगर हम बात करते हैं, लिपिड्स की बात करते हैं, जितने भी तेल वाले आइटम, चाहे वो डालडा हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो रिफाइंड हो, चाहे फार्चून हो, सब चीज़ जो है ये सब लिपिड में आते हैं। और विटामिन्स हमें मिलता है सब्जियों से, फल से, दूध से। मिनरल की अगर हम बात करें तो मिनरल, कोई पूछेगा मिनरल कहाँ मिलता है? नमक खाते हैं ना, नमक हमारे बॉडी में NaCl है, वो छोटे छोटे मिनरल्स हैं हमारी बॉडी में। तो मिनरल्स भी हमको पानी में भी मिनरल्स मिलते हैं। एंड वाटर टू आवर बॉडी। और पानी तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी हमारे शरीर के लिए खाने के बाद, खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए, लेकिन पानी तो पीना ही चाहिए। बिना पानी के जो है हमारा जीवन चलना मुश्किल हो जाएगा। एमंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बात करते हैं। एमंग ऑल द लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से, एमंग द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, उनमें से ओनली ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। केवल हरे पौधे ही क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स है। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या है? दे मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे हम लोग के घर में मम्मी लोग खाना बनाती हैं, तो कोई कहता है कि मम्मी हमारा खाना बनाना जानती हैं, या मैं खाना बनाना जानता हूँ। हम लोग खाना बनाना नहीं जानते हैं। हम लोग खाने को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। बस चावल है उसको पका दिया, दाल है उसको पका दिया, दैट मीन्स हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केमिकली चेंज कर देते हैं, फिर उसको हम खा लेते हैं। हम खाना बनाते नहीं हैं। खाना बनाने का काम कौन कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफ्स। तो हम क्यों नहीं खाना बना पा रहे हैं? क्वेश्चन है, हम खाना क्यों नहीं बना पा रहे हैं? यही खाना क्यों बना पा रहे हैं? ग्रीन प्लांट्स ही खाना क्यों बना रहे हैं? इनफैक्ट वास्तव में ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म क्या करते हैं? बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक में क्या होता है? मेटाबॉलिक मतलब जो होता है, ये इसमें दो क्रियाएं होती हैं। एक एनाबॉलिक होती है जो बनाने का काम करती है, दूसरी कैटाबॉलिक होती है जो तोड़ने का काम करती हैं। तो हमारे बॉडी में या प्लांट बॉडी में कहीं पर भी बनाने की क्रिया भी चलती है और तोड़ने की भी क्रिया चलती है। इसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक क्रिया होती है कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब मेटाबॉलिक में वो दो क्रिया मैंने बताया, एक एनाबॉलिक होती है, कैटाबॉलिक होती है। जो एनाबॉलिक होती है वो बनाने वाली क्रिया होती है, और बनाने वाली क्रिया में फोटोसिंथेसिस आता है। बनाने वाली क्रिया में क्या आता है? फोटोसिंथेसिस आता है। फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो लाइट को थोड़े बना रहे हैं, लाइट को बनाया जा रहा है। लाइट एनर्जी को, लाइट ऊर्जा को केमिकल की ऊर्जा में बना करके पौधे में इकट्ठा किया जा रहा है खाने के रूप में। जो लाइट है,
लाइट की, इसीलिए इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना। तो लाइट को क्या किया, केमिकल के रूप में बनाया गया, तो फोटोसिंथेसिस हो गया। अब वही जो केमिकल के रूप में बन जाता है वो पौधों में एक भोजन के रूप में इस्तेमाल होता है, और जो फल बनाते हैं पौधे उसमें इस्तेमाल करते हैं। पत्ती है, मतलब जितनी सारी चीज़ें, फ्लावर्स हैं, ये सब में वो यूज करते हैं अपना खाना। इन फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट। अब देखिए बता रहा है कि आपके जो बुक में चैप्टर दिए हैं बताया जा रहा है कि इन फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग द एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सी एनर्जी है? ऑफ सनलाइट, सूरज की एनर्जी है। ग्रीन प्लांट्स कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट किससे कंबाइन कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से। एंड वाटर, और पानी चाहिए, टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट फूड, जिसको हम फूड कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो पौधा क्या कर रहा है? सूरज से सनलाइट ले रहा है, और उसके अंदर ग्रीन कंपोनेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और बाहर से वातावरण से क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और जड़ से पानी ले रहा है, और क्या बना रहा है? कार्बोहाइड्रेट, जो फूड बना रहा है। इन कंट्रास्ट टू ग्रीन प्लांट्स, अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। ग्रीन प्लांट्स के अलावा एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, जो एनिमल्स जानवर हैं और आदमी लोग जितने भी हैं ये भी आर हेटेरोट्रॉफ्स। ये क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स मीन्स जो दैट इज दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स, दैट इज दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स। वो किस पर निर्भर हैं? पौधों पर निर्भर है। एंड अदर एनिमल फॉर फूड, या तो पौधों से खाना लेंगे, एंड अदर एनिमल फॉर फूड, और दूसरे जानवरों से खाना लेंगे। भाई लोग मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, तो उनसे खाना ले रहे हैं। शेर शिकार कर रहा है हिरन का, उससे खाना ले रहा है। मेढक टिड्डे को खा लिया, उससे खाना ले रहा है। सांप ने मेढक को खा लिया, उससे खाना ले रहा है। तो ये इस तरीके से खाना ले रहे हैं। सिंस टाइम इमेमोरियल ह्यूमन बीइंग हैव बीन डूइंग फार्मिंग एंड रियरिंग एनिमल टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। जैसे जैसे समय बीत रहा है, आदमी क्या कर रहे हैं? बीइंग हैव बीन डूइंग फार्मिंग, खेती करना शुरू किया। पहले शिकार करता था, फिर बाद में दिमाग में आया होगा कि खेती भी किया जाए शायद कुछ। आजकल जो हम गेहूँ धान खाते हैं ये सब ग्रास है, पहले घासें थी, ये ऐसे पड़ी रहती थी, तो इसमें से कुछ जो है इसमें सीड इकट्ठा कर लेते थे, उसको लोग बनाते खाते थे। फिर कुछ लोगों ने दिमाग लगाया कि ये सीड को हम खेती करके देखें, शायद इससे कुछ और अच्छा बन पाए। तो लोगों ने खेती करना शुरू किया, तो खेती करने लगे, तो इससे जो है धान है, गेहूँ है, चावल, ये सब बनाने लगे। रियरिंग एनिमल्स की बात अगर हम करें, रियरिंग मतलब क्या होता है? जानवरों को पालना। जो हमारे लिए लाभदायक जानवर है उनको हम पाल रहे हैं, उससे हम अपनी ज़रूरत पूरा कर रहे हैं। कौन सी ज़रूरत? खाने का ज़रूरत। तो अब जैसे एपीकल्चर होता है, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, उससे शहद निकाल रहे हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, उससे जो है कपड़ा रेशम निकाल रहे हैं। पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ऐसे तमाम डिफरेंट कल्चर हैं जो हमको फूड के लिए ज़रूरत पड़ती है और हम करते भी हैं। प्लांट्स एज फूड आर गिफ्ट ऑफ नेचर टू ह्यूमन एंड मोस्ट एनिमल। जो पौधे हैं हमारे लिए एक तरीके से गिफ्ट है, नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है। कौन सा गिफ्ट? खाने के लिए। गाजर है, मूली है, टमाटर है, चुकंदर है, कटहल है,
आम है, सेब है, मतलब जितनी भी चीज़ें हम खा रहे हैं जो है एक तरीके से गिफ्ट मिला है हमको। अगर ये नहीं होता तो हम कैसे खाते? हमको भी मिला है और जितने भी एनिमल हैं सबको मिला है। हमको लगता है कि हम बाज़ार से पपीता ले आए, उसको काटे तो हम ही पपीता खा रहे हैं। तो क्या छिलका जो छीलते हैं उसमें कितना पपीता लगा रहता है, ज़रा सोचिए। वो पपीते का छिलका हम फेंक देते हैं तो उसको चींटी खाती है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो उनका भी अपना जीवन चल रहा है, हमारा भी चीज़ चल रहा है। और ये जीवन चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये जितने भी प्लांट हैं और भी एनिमल हैं। इन फैक्ट वास्तव में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज रूट, पौधे के जो अलग अलग भाग हैं उसमें जड़ होती है, स्टेम तना, लीफ पत्ती, फ्लावर फूल एंड फ्रूट और फल आर कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन। ये सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग अलग अलग रूप में खा रहा है। जैसे गाजर है तो जड़ खा रहा है, स्टेम है तो आलू खा रहा है, आलू एक स्टेम है, तना है। लीफ पत्ती भी खा रहा है, पालक की पत्ती खा रहा है। फ्लावर फूल गोभी खा रहा है, फूल गोभी क्या है? फ्लावर है, उसका फूल है केवल। एंड फ्रूट और फल तो आप समझ ही रहे हैं, सेब है, केला है, पपीता है, सब आर कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स। तो पौधों के अलग अलग भाग को इस्तेमाल करते हैं अनाज के रूप में, सब्जी के रूप में, मसाले के रूप में और फल के रूप में। एनिमल्स प्रोड्यूस मिल्क, जो जानवर दूध देते हैं। एनिमल प्रोड्यूस मिल्क, जानवर दूध देते हैं। एग अंडे, मीट